जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं वोट काटने का, क्या क्या इल्जाम लगाते हैं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि 2015 में तेजस्वी और नीतीश कुमार ने मिलकर सरकार नहीं बनाई, उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी कैसे चले गए? फिर आपने 5 साल पहले फिर आप लोग मिले, फिर हुकूमत बनाए, फिर नीतीश कुमार छोड़कर बीजेपी चले गए। हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हम पर इल्जाम है, तो हुकूमत साथ बनाकर 5 साल मुकम्मल नहीं करते और बीजेपी को सत्ता देते हो तो तुम पर कोई उंगली ना उठाए। याद रखो, सच्चाई ये है कि अगर बिहार में बीजेपी पनप रही है तो इसके जिम्मेदार राजद भी है और नीतीश कुमार भी है कि तुमने उनको जमीन फराहम की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो बार बार सीमांचल की आवाम की बेइज्जती करते हैं। यहां पर आकर कहते हैं कि यहां पर घुसपैठी है, यहां पर बांग्लादेश के लोग आए हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं, मोदी से, अमित शाह से, आप सीमांचल की जनता से वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते। सीमांचल की जनता वो गयूर अवाम है, जब मुल्क आजाद हुआ तो वो लोग ईस्ट पाकिस्तान नहीं गए, उसके बाद बांग्लादेश बना तो सीमांचल की आवाम ने पलट कर नहीं देखा। हमको बड़ी तकलीफ होती है और मैं मजम्मत करता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब बार बार कहते हैं कि सीमांचल में यहां पर आबादी बहुत बढ़ रही है। अरे आबादी कहां बढ़ रही, हमको बताओ। भारत के प्रधानमंत्री, आप एक चुनाव जीतने के लिए पूरे सीमांचल को बदनाम नहीं कर सकते, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। मैं सीमांचल की जमीन पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, अगर तुमको भारत से मोहब्बत है तो तुम बताओ तुमने भारत के लिए क्या किया? तुमने भारत के गरीब नौजवानों का मुकद्दर, उनका रोजगार बर्बाद कर दिया और आज यहां पर आकर आप कहती हैं कि यहां पर घुसपैठी घुस गए। अरे 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन ने निकलवाए, चाहे कोई मर गया या शिफ्ट हो गया डबल एंट्री के नाम पर, मगर क्या उसमें कोई घुसपैठिए का नाम निकला? मगर मकसद एक ही है कि सीमांचल आओ और यहां पर आकर, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहां पर सीमांचल की जनता को बदनाम करके जाओ। नरेंद्र मोदी, इंशाअल्लाह ताला जब चुनाव का दिन होगा, सीमांचल की जनता तुमको बताएगी कि कौन भारत का नागरिक है और कौन घुसपैठी है, और तुम्हारे इस इल्जाम का जवाब कोचा दामन से दिया जाएगा, अमूर बैसा से दिया जाएगा, किशनगंज से दिया जाएगा, बहादुरगंज से दिया जाएगा, ठाकुरगंज से दिया जाएगा, पूर्णिया कटिहार से दिया जाएगा। ये जेब नहीं देता कि एक देश का प्रधानमंत्री आकर भारत की सरजमीन में बसने वालों पर एक झूठा इल्जाम लगाकर जाए। ये हुब्बुल वतनी नहीं है, मोदी को समझना चाहिए हुब्बुल वतनी नहीं है। सीमांचल की जनता इस बेइज्जती को बर्दाश्त कभी नहीं करेगी और तुम्हारे इस झूठे इल्जाम का जवाब इंशाअल्लाह ताला मुत्तहदा तौर पर जब वोटिंग का दिन होगा, चुनाव का दिन होगा, सीमांचल की जनता इसका जवाब देगी। मोदी आकर पूर्णिया के एयरपोर्ट का इफ्तिताह करके बड़ा तीर मारते हैं। अरे वो बरसों से एयरपोर्ट बना तैयार था, तुमने आकर उसका इफ्तिताह किया, मगर बताओ तो सही, आखिर सीमांचल में एम्स क्यों नहीं लाया जाता? गाया की तरह यहां पर फैक्ट्री क्यों नहीं बनाई जाती? आपने जलालाबाद से लेकर किशनगंज तक वो रेल की पटरी का लाइन क्यों नहीं डलवाया? कोचा दामन विधानसभा में रेलवे स्टेशन क्यों नहीं बनाते तुम? एएमयू को आपने बंद रख दिया, उसके लिए फंड क्यों जारी नहीं करते? तुमको घुसपैठी याद आता मोदी। अरे सीमांचल में इंसान बसते हैं, सीमांचल में इंसान बसते हैं। अच्छा, एयरपोर्ट इफ्तिताह किए, वहां से डायरेक्ट फ्लाइट कहां जाती है? दिल्ली नहीं जाती, मुंबई नहीं जाती, पंजाब को नहीं जाती, मगर मोदी ने कहा एयरपोर्ट बनेगा तो अहमदाबाद जाएगी, गुजरात को जाएगी। आप बताइए क्या हो रहा है इस देश में? प्रधानमंत्री है देश के आप किसी प्रदेश के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। बार बार घुसपैठी कहने वालों ने नरेंद्र मोदी, आओ मैं तुमको ले जाकर दिखाता हूं, सीमांचल की सरजमीन में तुमको खड़ा करके दिखाऊंगा कि जो बांग्लादेश की सरजमीन है वहां पर चीन एक छोटा एयरपोर्ट बना रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं, जबान उनकी लड़खड़ा जाती है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर लद्दाख में चीन कब्जा करके बैठा है और नरेंद्र मोदी चीन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते।
पड़ोस में नेपाल में इनकलाब आ गया, मोदी को मालूम तक नहीं हुआ नेपाल में कैसे इनकलाब आया। इतने बड़ा देश भारत का है, आपको तो पहले से मालूम होना चाहिए था कि नेपाल में तब्दीली आने वाली है, मगर इनको सिर्फ सीमांचल के घर में, हमारे घर में क्या पक रहा है, क्या खाना पक रहा है, उसकी खुशबू सुनने का चाहते हैं। नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, फिक्र ही नहीं है मोदी को। और आकर 56 इंच का सीना, रे कहां का 56 इंच का सीना, कब तक डायलॉग बाजी आप लगाएंगे। मेरे भाई, आप देखते हैं कि बीजेपी, नीतीश कुमार ने मिलकर, चंद्रबाबू नायडू ने और चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने, जयंत चौधरी ने मिलकर भारत में एक ऐसा काला कानून बनाया जिससे मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनी जाएंगी, दरगाहों और खानखाहों को छीना जाएगा, ईदगाह की जमीन को छीना जाएगा, कब्रस्तानों को छीना जाएगा। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जा रहा है। क्या बिहार प्रदेश में, जो बिहार का हिंदू एंडोमेंट का कानून है, क्या कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता? तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में कैसा बन रहा है बताओ? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, बताओ। बोध गया में सिर्फ हिंदू और बौद्ध बन सकता है मेंबर, तो फिर बिहार के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसा बनेगा? मेरे भाई, इस तरह का काला कानून बनाया। मैं बहैसियत एक रुकने पार्लिमान, मैंने बहुत कोशिश की, पार्लियामेंट में दलाइल देकर मैंने कहा यह कानून संविधान के और आईन के खिलाफ है। मैंने उसको काला कानून कहकर उस बिल को फाड़ा। पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई, मैंने 128 पेजेस का उसमें हिस्बे इख्तलाफ, बोलिए डाइसन रिपोर्ट मैंने दी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आपकी क़ियादत है, आपकी आवाज है, आपकी ताकत है, आपकी पहचान है, और सीमांचल की ये बेबाक आवाज, उसका नाम मजलिस है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आने वाले असेंबली और विधानसभा के चुनाव में आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और कोचा दामन में 2 लोग लड़ रहे हैं तेजस्वी के पास, एक उनका हाथ पकड़कर चूम रहा है, एक पैर पकड़कर कह रहा है, ए बाबा मुझे दे दे, ए बाबा मुझे दे दे। अरे जो गद्दारी करके गए, तुमको ये सब करना पड़ा, तुमको ये सब करना पड़ा। तुमको तो हम अपने सीने से लगाकर, अपने बाजू बिठाकर, पूरी इज्जत के साथ अपना भाई समझकर तुमको टिकट दिए थे। मैंने अख्तरुल ईमान साहब से कहा, आप लड़ो कोचा दामन से। ये अख्तरुल ईमान का फैसला था कि नहीं सर, इनको टिकट दीजिए, और उन अख्तरुल ईमान के बोलने पर उनको टिकट दिया गया। मगर जिस शख्स को, बल्कि मैं तो कहूंगा जिस इंसान से एहसास खत्म हो जाता है, वो इंसान नहीं रहता, एक चलती फिरती लाश बन जाता है। जिसमें एहसास जिंदा रहता है वही इंसान कहलाने के लायक है। खैर, जो भी राजद फैसला करेगी हम तो तैयार हैं। अब हम और कुछ नहीं कर सकते, और अगर कोई बोलेगा बी टीम तो तेरा टीटी करने वाले हम, याद रखो। हर वक्त ये बोला जाता है। खैर, बहरहाल बहुत से अभी जलसे होंगे, अभी तो इब्तिदा है, इब्तिदाई इश्क है, बहुत सी बातें और भी बोली जाएंगी। बस आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, इस चिलचिलाती धूप में आप खड़े रहे। हमको और भी 3 प्रोग्राम कोचा दामन में कर पूर्णिया को जाना है, वहां पर भी मीर जाफर को जब। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।